श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि पंचोपचारैः सम्पूज्य। ओम त्वां गन्धर्वाखनः स्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोखिदे सोमो राजा विद्वान् दक्ष्म्या नमुच्यतो अहिरो भोगैः पर्येति बाहुज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गु सम्परिपातु विश्वतः। औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सयित्वरीर्विरुधा पारिष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि नमस्करोमि। व्यासाय नमः। नियं प्रव्रजन्तम् कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय नमः। पंचोपचारैः सम्पूज्यो आरार्तिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसोजा तक्षसो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो इदग्गु हविः प्रजननं मे नस्तु दश वीरग्गु सर्वगणग्गु स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायो दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायो नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। समुपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, परम आदर्श चरित्र, माताएं बहनें बालवृंद, भगवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने के पूर्व आइए प्रभु के चरणों की सन्निधि प्राप्त करें। स्मरण करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करें, फिर भगवत कथा का लाभ। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय
सीताराम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल मूर्ति कृपा निधान मंगल मूर्ति कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान 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 मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान श्री राम जय जय राम 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 जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी 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 जय हो रणवांकुरे हटीले हनुमान की जय हो रणबांकुरे हटीले हनुमान की जय हो रणवांकुरे हटीले हनुमान की जय हो रणबांकुरे हटीले हनुमान की सीताराम 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 सभी लोग बोलिए जोर से सीताराम 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 बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कल आप लोगों ने बड़े सुंदर रूप से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव
इस पावन भूमि में मनाया था। और कल का वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात मथुरा और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो। बड़ा सुंदर दृश्य था, मनमोहक दृश्य था। भगवान कृष्ण को वसुदेव जी महाराज मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, और जब गोकुल ले जाते हैं तो एक सूपा में या एक टोकनी में रख करके भगवान कृष्ण को ले जाया जाता है। देखिए, यही विडंबना है संसार की, यही संसार की एक परेशानी है। इस संसार में चाहे मनुष्य हो, चाहे साधु संत हो, चाहे देवता हो, चाहे हम हो और आप हो, सबके ऊपर संकट आ सकते हैं। जिस प्रकार से कल भगवान कृष्ण के ऊपर संकट आया, जो जगत का पालनहार हैं, जो जगत के तारणहार हैं, जो संसार को पार लगाते हैं, आज उसको पार लगाने के लिए वसुदेव जी महाराज एक सूपा में रख करके ले जाते हैं। ऐसी संसार की विचित्र स्थिति है और यही संसार की गति है। भगवान को टोकनी में रख करके ले जाया गया, इस बात का एक रहस्य है। हमारे जीवन में भी आपत्तियां, हमारे जीवन में भी विपत्तियां, परेशानियां आ सकती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। यही गीता का और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश है। हमें अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 5वें दिन की कथा में सबसे पहले भगवान कृष्ण का जो प्रसंग है वो भी बड़ा मनमोहक है, पूतना वध। और पूतना का वध भगवान कृष्ण बड़े सुंदर रूप से करते हैं। जब पूतना को मारा गया तो अगर तगर सुगंध नागवाला, केसर, कस्तूरी, मोगरा, गुलाब जैसी सुगंध उसके शरीर से निकल रही थी। भगवान जिसको मारते हैं उसका शरीर पवित्र हो जाता है। तो आज 5वें दिन की कथा में आप भगवान की लीला को श्रवण करेंगे। आज कथा में थोड़ी समय का अभाव है। कल खूब तूफान आया, हवा पानी आया, लेकिन उसके बाद भी हमारे हरीश भैया ने बहुत परिश्रम करके इस वृंदावन धाम को फिर वृंदावन धाम बना दिया, बड़ा सुंदर बना दिया। और आज फिर भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है, थोड़ा विलंब से, लेकिन नियम ना टूटने पाए। मैंने कहा था 7 दिन तक एक भजन आपको याद करना है जो आपके जीवन पर्यंत काम आएगा। उस भजन को आप सब गाएंगे और उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो जी, 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 गोविंद नाम भजो जी, गोपाल नाम भजो जी। बोलिए सब लोग, गोपाल नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, गोपाल नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, गोपाल नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। 6 बजे छबील श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, 6
छबीले श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 8 बजे अविनाशी भजते रहो रे 8 बजे अविनाशी भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर 11 बजे गिरधारी भजते रहो रे 11 बजे गिरधारी भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 12 बजे जोर से बोलो। बनवारी, 1 बजे ओमकार 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 2 बजे द्वारिका भजते रहो रे 2 बजे द्वारिका भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे 3 बजे त्रिलोकी 4 बजे चारों धाम 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 5 बजे परमेश्वर भजते रहो रे 5 बजे परमेश्वर भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल 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 नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद 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 नाम भजो रे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बिटिया प्राची मंचासीन है, वे भगवत कथा का प्रवाह है अपनी वाणी में आगे बढ़ाएं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लाली मेरे लाल की जित देखूं तित
चित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, आए सुआसन लीजिए, प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं, दादाजी, दादी जी, उपस्थित समस्त संत समाज एवं आस्था भजन चैनल के माध्यम से भगवत कथा का पान करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवत कथा श्रवण करने से पूर्व आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलें वाणी का सहयोग और तालियों की सेवा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली मनोहर अतीब सुंदर, मुरली मनोहर अतीव सुंदर। मुरली मनोहर अतीब सुंदर, मुरली मनोहर अतीव सुंदर। राजीव लोचन गोपाल गिरिधर, राजीव लोचन
कथा श्रवण करने से पूर्व राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसिक अनंत विभूषित श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना करें। इस वंदना में आप सब मेरा सहयोग दें। सभी बोले, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक
महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने बड़े सुंदर रूप से, बड़े भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को सुना। बड़े उत्सव मनाए गए, बड़ी बधाइयां दी गई भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में कंस के कारागार में। पर भगवान श्री कृष्ण को श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ लाते हैं। यहाँ नंद बाबा के समीप में भगवान कृष्ण को लिटाया, मैया यशोदा के बाजू में लिटाया और यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को वसुदेव जी ने उठाया और उठा करके वापस मथुरा लाए। कन्या मथुरा में आई। कंस ने उस कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझ करके पकड़ा और पत्थर पर पटक दिया। तब वह कन्या कंस से कहती है कि अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। नंदगांव में बड़ी धूम है भगवान कृष्ण के जन्म की। लाला भयो है नंद और यशोदा के घर पर आनंद मनाया जा रहा है। ब्रज के गोकुल के एक एक घर में लाला भयो है नंद रानी के भवन में, पर उत्सव मनाया जा रहा है ब्रज भूमि के प्रत्येक घर में, गोकुल के घर घर में। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि लाला यशोदा के घर में तो हुआ ही है, साथ साथ ब्रज की हर एक गोपी के यहाँ लाला ने जन्म दियो है। सारा ब्रजमंडल, सारे गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम में बड़े मस्त हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। बड़ी बधाइयां दी जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। और यहाँ कंस मथुरा में अपने सिंहासन पर बैठा है, बड़ा चिंतित है, बड़ा उदास है। कंस के मंत्री कंस के पास आए, महाराज आपकी चिंता का क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कंस ने उत्तर दिया कि मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूं। मंत्री बोले, महाराज बस इतनी सी बात? कंस ने कहा कि इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात कैसे कह सकते हो? मुझे मारने वाला हुआ है, मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका है, मेरा काल इस पृथ्वी पर आ चुका है, और इतनी बड़ी बात को, इतनी सी बात तुम कैसे कह सकते हो? तब कंस के चालाक मंत्रियों ने कंस को सलाह दी। धर्मशास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नास। सचिव, सचिव मतलब एक मंत्री। यदि एक मंत्री राजा की प्रशंसा पाने के लिए, राजा के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए राजा से मीठी मीठी बातें करता है,
मंत्री का कर्तव्य है कि यदि राजा थोड़े भी गलत मार्ग पे जा रहा है तो मंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्री राजा को रोके कि आप गलत हो। फिर भले राजा बात को माने या ना माने, पर मंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राजा को रोके, राजा को टोके कि आप गलत हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं। तो यदि सचिव मतलब एक मंत्री राजा के भय के कारण, राजा के डर के कारण राजा से मीठी मीठी बातें करता है तो राजा का और राज्य का नाश हो जाता है। वैद्य, यदि एक चिकित्सक, यदि एक डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट, अपने रोगी का इलाज, अपने मरीज का इलाज उसके मन से करने लगे, उसके मन की दवाइयां उसे देने लगे तो तन का नाश होता है। और यदि एक गुरु अपने शिष्य को उसके मन का पाठ पढ़ाने लगे, उसके मन की शिक्षा उसे देने लगे तो धर्म का नाश होता है। मानव के जीवन में इन तीनों का होना जरूरी है, लेकिन ये तीनों बहुत ही उचित और श्रेष्ठ होने चाहिए। एक श्रेष्ठ मंत्री, एक श्रेष्ठ गुरु और एक अच्छे वैद्य का होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक होता है। कंस के मंत्री बड़े पापी थे, कंस के मंत्री बड़े चालाक थे। यहां जब मंत्रियों को पता चला, यहां जब मंत्रियों ने देखा कि हमारे महाराज कंस बड़े चिंतित से हैं, बड़े दुखी से हैं, उस समय मंत्रियों ने कंस से कहा कि हे महाराज, आप चिंता ना करें। मथुरा नगर में और मथुरा नगर के आसपास के नगरों में और शहरों में जितने भी बालक और बालिकाएं हुई हों, उन सबको मार दिया जाए, उन सबको मरवा दिया जाए। तो आपका घोर शत्रु यदि उनके बीच में होगा तो वो अपने आप मारा जाएगा। कंस ने मंत्रियों की बात मानी, संपूर्ण मथुरा नगर में और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, शिशुपाल, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, सक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, कागासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर जैसे राक्षसों को भेज करके कंस ने छोटे छोटे से शिशुओं को मारने की आज्ञा दे दी। और कंस की सबसे बलवान राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। कंस ने पूतना को बुलाया और कंस ने पूतना को बुला करके कहा कि हे देवी पूतना, मैंने सुना है कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक लाला भयो है, और लाला तो भयो है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर नंद बाबा 60 बरस के हो गए हैं, नंद बाबा वृद्ध हो चुके हैं और वृद्धावस्था में उनके यहाँ एक लाला भयो है, इसलिए वो भी मेरी चिंता का विषय है। हे पूतना, तुम गोकुल में जाओ और जाकर के नंद यशोदा के उस लाला को मार आओ। पूतना ने कंस की बात मान ली, देवियों जैसा बड़ा सुंदर सुंदर सा स्वरूप बनाया, बहुमूल्य गहने जेवर, बहुमूल्य आभूषण पूतना ने पहने, अपने लंबे लंबे केसों में मालती के फूल लगाए, कानों में कुंडल पहने, गले में हार पहना, माथे पर बेंदी लगाई, बिंदी लगाई, लाली लगाई, सज धज के श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र पहन करके पूतना गोकुल पहुंची। और जब पूतना गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा तो वे पूतना की बाह्य स्वरूप को देख रहे हैं और पूतना के बाह्य स्वरूप को, पूतना की सुंदरता को देख करके
द्वारपालों ने सोचा कि ये हमारे वृंदावन की कोई गोपी नहीं है, अवश्य ही ये देवलोक की कोई देवी है जो कन्हैया से, लाला से मिलने के लिए आई है। और पूतना को देवी समझ करके गोकुल में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना पहुंची नंद बाबा के यहां भवन में, मैया यशोदा से मिली और मैया यशोदा से बोली कि अरे यशोदा, मैंने सुना है कि तेरो लाला बड़ो प्यारो है, मेरो मन नहीं मानो, इसलिए मैं तेरे लाला को देखने चली आई। अब मैया भी सोच रही है कि हो सकता है ये मेरी ही कोई सखी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैया ने कहा, अरे सखी, लाला पालने में सो रहे हो है, जाके खिला ले लाला को, लेटो है। यहाँ पूतना को मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के पास जाने की आज्ञा दी। भगवान कृष्ण पालने में लेटे थे, सो नहीं रहे थे, लेकिन कृष्ण ने जैसे ही पूतना को आते हुए देखा, इस तरह से नेत्र बंद किए जैसे नींद आ रही हो। पर नेत्र बंद करने का कारण क्या था? नेत्र बंद करने का पहला कारण, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अरे पूतना, आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मैं खूब माखन, मिश्री, दूध, दही, मिष्ठान्न, मेवे खाता, लेकिन तू मुझे कड़वा कड़वा जहर पिलाने के लिए आई है। नेत्रबंद करने का दूसरा कारण, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अरे पूतना, तूने माँ के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं सोच रहा हूं कि माना कि तू मुझे मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है, पर बनकर के तो मेरी माँ आई है, और जब मैं तेरे स्तनों का पान करूंगा, जब तेरे शरीर से मेरे शरीर का स्पर्श होगा, तो पूतना तुझे वो दुर्लभ गति मिलेगी जिस गति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान लालायित रहते हैं, तरसते हैं। बड़े बड़े मनीषी सोचते हैं कि काश वो पद हमें मिल जाए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि एक जहर पिलाने वाली को जब मैं वो गति दूंगा, तो जो मैया यशोदा, जो गोपिकाएं मुझे माखन खिलाएंगी, मिश्री खिलाएंगी, दूध पिलाएंगी, मेरा ख्याल रखेंगी, मेरे ऊपर अपने प्राण न्योछावर करेंगी, ऐसी गोपिकाओं को, ऐसी मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा? नेत्रबंद करने का दूसरा कारण भगवान कृष्ण ये सोच रहे हैं। नेत्रबंद करने का तीसरा कारण, नेत्रबंद करने का तीसरा कारण, भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा के बारे में भी सोचा। और नेत्रबंद करने का तीसरा कारण बाबा वेद व्यास जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया जल्दी आओ और आकर के इस उग्र विष से मुझे बचा लो। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को अपना भाई कैसे कह दिया। एक समय चित्रकूट में माता जब अनुसूया थी, माता अनुसूया को आप सब जानते होंगे, जिन्हें पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति कहा जाता था। कहते हैं माता अनुसूया से बड़ी पतिव्रता इस दुनिया में कोई नहीं हुई। पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति मैया अनुसूया, इतना ज्यादा सतीत्व था उनके भीतर कि अपने सतीत्व के बल से गंगा की एक धारा जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी को उन्होंने चित्रकूट में प्रकट किया। मैया अनुसूया के सतीत्व की चर्चा चारों दिशाओं में विख्यात थी। मैया अनुसूया से शिक्षा लेने के लिए मैया सीता स्वयं गई थी। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो राम जी अत्रि मुनि से मिले और अत्रि मुनि की पत्नी है देवी अनुसूया, माता अनुसूया। तो माता सीता माता अनुसूया के पास पहुंची और माता अनुसूया के चरणों के पास में बैठ करके देवी सीता ने
माता अनुसूया से ज्ञान का उपदेश, पातिव्रत धर्म की शिक्षा ग्रहण की। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता सीता देवी अनुसूया के चरणों में बैठ करके पातिव्रत धर्म की शिक्षा ग्रहण करती। तो ऐसी माता अनुसूया के सतीत्व की जो चर्चा थी वो चारों दिशाओं में थी। उस समय जो 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्होंने सोचा कि हमें माता अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। और माता अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता पहुंचे अनुसूया के आश्रम में। माता भिक्षाम देही, माता अनुसूया भिक्षा लेकर के आई। तीनों बोले, माँ हम कोई साधारण साधु नहीं हैं, ऐसी भिक्षा नहीं लेते। यदि आप हमें भिक्षा देना चाहती हैं तो अपने शरीर से अपने वस्त्रों को अलग करके, अर्थात विवस्त्र होकर के, निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के हमें भिक्षा दो। मैया अनुसूया समझ गई ये ब्रह्म है। अपनी अंजलि में जल लिया, तीनों के ऊपर डाला। तीनों 2-2 माह के बालक बन गए। और 2-2 माह के बालक क्या जाने कि मैया निर्वस्त्र है या वस्त्र पहने। और फिर मैया अनुसूया ने तीनों को अपना स्तनपान कराया। तो एक माँ का स्तनपान करने वाले, एक माँ का दूध पीने वाले बालक भाई भाई कहलाते हैं, या एक माँ का स्तनपान करने वाली कन्याएं बहन बहन कहलाती हैं। आज उसी संबंध से कृष्ण ने शिव को भाई कह करके पुकारा और कहा कि हे भूत भावन त्रिपुरारी भोलेनाथ, आइए और आकर के इस उग्र विष से हमें बचा लीजिए, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पुकारा और कहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश आकाश भासम अजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान ज्योति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादृशं कास गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगा प्रसद्वाल भाले तु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंभु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरमां वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं शर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रकलभं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो स ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पुकारा कि हे भैया आइए और आकर के इस उग्र विष से हमें बचाइए, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण के पुकारने पर भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव आए और आकर के कन्हैया के कंठ में, कन्हैया के गले में आकर के बैठ गए और कंठ में बैठ करके भगवान कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया। भगवान शिव ने विस्तान करना प्रारंभ किया और दूध पीते पीते भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को लेना, पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और अब पूतना फड़फड़ाने लगी, पूतना तड़फ रही है, पूतना कह रही है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना फड़फड़ा रही है, पूतना तड़फ रही है, कह रही है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। वो सुंदर बोलने वाली पूतना, वो मितभाषणी पूतना, वो मीठा बोलने वाली पूतना कहती है अरे लाल छोड़ दे, अरे लाल छोड़ दे, बस कर, रहने दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मेरे शरीर में अत्यंत कष्ट, अत्यंत पीड़ा, अत्यंत वेदना हो रही है। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने पूतना को नहीं छोड़ा तो पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी। अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकना पूतना ने प्रारंभ किया। उसके नेत्र फट गए, प्रसविन्न गात्रा, शरीर से पसीना बह रहा है और पूतना बस यही कह रही है अरे लाल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे लाल छोड़ दे। बार बार पूतना भगवान कृष्ण से निवेदन कर रही है कि छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने पूतना को नहीं छोड़ा। उस समय पूतना आकाश में उड़ी और जब पूतना आकाश में उड़ी तो उसका जो सही रूप था वो सबके सामने आया। पूतना बड़ी लंबी चौड़ी थी, राक्षसी थी, बड़ी सुंदर सी देवी बन करके आई थी, लेकिन जब उसका सही रूप सामने आया तो बड़ी लंबी चौड़ी थी, बड़ा भयंकर स्वरूप था राक्षसी का। आकाश में उड़ करके मारी गई और पूतना पृथ्वी पर गिरी। पूतना समाप्त हुई। जब पूतना मारी गई उसी दिन जिस दिन पूतना गोकुल में आई, नंद बाबा मथुरा गए थे वसुदेव जी से मिलने के लिए। यहाँ नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा कि बाबा आज ऐसा लग रहा है जैसे गोकुल में कोई भयंकर उत्पात, कोई भयंकर उपद्रव होने वाला है। आप गोकुल लौट जाएं, आप ब्रज लौट जाएं। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा लौट आए। जिस मार्ग से नंद बाबा लौटे, जब पूतना को दूर से देखा तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि जब सुबह इसी मार्ग से मैं गया था तब तो ये काला सा पहाड़ नहीं था, पर अब जब मैं लौट रहा हूं तो अचानक से ये काला सा पहाड़ कहां से आ गया। पास में गए, पूतना के हाथ पैर देख के नंद बाबा समझ गए कि ये तो कोई राक्षसी है। दूसरी तरफ से लोग नसैनियां लेकर के चीखते चिल्लाते आ रहे थे, इसके ऊपर कृष्ण है, इसके ऊपर कन्हैया है। और पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनियां लगाई गई। भगवान कृष्ण को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई, तब पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया जा रहा था तब पूतना के शरीर से बड़ी सुगंधित खुशबू, बड़ी सुगंध निकल रही थी, क्योंकि जिसे भगवान मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है। पूतना का उद्धार हुआ, पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, पूतना को
मुक्ति मिल गई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी छोटी सी अवस्था में पूतना नाम की राक्षसी का वध किया। आखिर ये पूतना है क्या? हम सोचते हैं कि पूतना द्वापर युग में थी, बड़ी लंबी चौड़ी सी थी, बड़ी राक्षसी थी। आज जब भी हमारे मन में या हमारे कानों में पूतना शब्द सुनाई देता है तो हम कल्पना करने लगते हैं कि पूतना कैसी रही होगी। हम सोचते हैं बड़ी लंबी चौड़ी, काली, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, भयंकर सा कुरूप सा स्वरूप, हम ऐसी कल्पना करते हैं। पर पूतना कोई एक युग की कल्पना नहीं है, पूतना चतुर्युगी कल्पना है। पूतना चारों युगों में थी। और वैसे भी द्वापर में या त्रेता में या फिर सतयुग में तो पूतना जैसी एक या दो राक्षसियां थी। त्रेता युग में हो गई ताड़का, लंकिनी, सिंहिका, ऐसी लगभग एक दो त्रेता में थी, एक दो द्वापर में रही होंगी पूतना जैसी राक्षसियां, एक दो सतयुग में रही होंगी। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो एक दो पूतना जैसी राक्षसियां रही होंगी, पर कलयुग में एक और दो की कौन कहे, सैकड़ों और हजारों पूतनाएं, हजारों की कौन कहे, लाखों पूतनाएं। पर पूतना है क्या? आपने तो अभी तक सुना ही नहीं कि पूतना है क्या, और ताली बजाना शुरू कर दिया।